ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, सत्संग में आप सब लोगों का भाव भरा स्वागत तथा अभिनंदन है। ज्ञान की कुछ चर्चा करें उससे पहले परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का हम सभी लोग ध्यान कर लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग को प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकम जी का ध्यान कर लें, प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कोई भी व्यक्ति रोगी न हो। ये जो वैश्विक बीमारी चल रही है इससे सभी को मुक्ति मिले। प्रकाश रूप परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम भगवान की जय। भाइयों बहनों, हम सब लोग पिछले दिन भगवान राम के विवाह की चर्चा सुन रहे थे। भगवान राम का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है। एक तरफ तो सर्वशक्तिमान क्षमतावान लक्ष्मी जी का अवतार सीता जी हैं और दूसरी तरफ गुणों का मंदिर, सुख का पुंज, क्षमतावान ज्ञानवान श्री राम जी हैं। जनकपुर के वासी कहते हैं कि हम लोगों का कितना सुकृत है, हम लोगों ने कितने अच्छे कार्य किए हैं, कितना पुण्य कमाया है उन कार्यों के द्वारा, जिससे हम लोगों का जन्म जनकपुर में हुआ और हम सब लोग सीताराम जी का विवाह देख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जनकपुर का वासी होना साधारण बात नहीं। जो सुकृति थे, बहुत अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने वाले थे, उनका जन्म जनकपुर में हुआ था। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वहां के लोग कह रहे हैं कि हम सब सकल सुकृत कैरासी भय जग जनमी जनकपुरवासी। जनकपुरवासी हो गए, कितना हमारा पुण्य है। विचार करें। ऐसा सभी लोग सोच रहे हैं। सुकृत करने से, उत्तम श्रेष्ठ कर्म करने से
मनुष्यों का जन्म श्रेष्ठ परिवार में होता है, श्रेष्ठ नगर में होता है, श्रेष्ठ देश में होता है। इसलिए हम सब लोगों को सुकृति होना चाहिए। ऐसे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें जिससे पुण्य बनता हो, ऐसे कर्म न करें जिससे पाप बनता हो, दुर्ग से दुष्कर्म दुष्कृति न बने जिससे हमें पाप लगे। धर्मात्मा राम लक्ष्मण को देखकर, उनका यह सुनकर नगर के सभी स्त्री पुरुष आए हुए राजा सब प्रसन्न हो रहे हैं, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि हम सब लोगों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम सीताराम जी को देख रहे हैं, उनका विवाह देख रहे हैं। ये सब मन में सुबह कर राजा लोग अपने अपने घरों को चले गए। देवी देवता भी इस विवाह को देखने के लिए आए, बहुत से देवता आए, ब्रह्मा जी आए, शिव जी, पार्वती जी, सारे लोग इस विवाह को देखने के लिए वहां पहुंचे, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मैं सृष्टि करता हूं, मेरी कोई यहां करनी नहीं दिख रही। पार्वती जी की करनी दिख रही है, गौरी जी का पूजन हो रहा है, गौरी जी स्थापित है, गणेश जी स्थापित हैं, सप्त मातृकाएं हैं, षोडश मातृकाएं हैं, सभी का पूजन अर्चन होगा, लेकिन ब्रह्मा जी का पूजन अर्चन नहीं हो रहा। वो आश्चर्यचकित है। तुलसीदास जी ने लिखा कि विधि भयो आचर जो विशेष आश्चर्य हुआ, और निज करनी कछु कतहु न देखी। उनकी करनी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनका पूजन अर्चन होता, यजन होता। वस्तुतः पूजन और अर्चन और यजन गुणों का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता, शरीर का नहीं होता। हनुमान जी का पूजन होता है, उनके सद्गुणों के कारण होता है। दुर्गा जी की पूजा होती है, उनके सद्गुणों के कारण उनके गुणों की पूजा होती है। राम जी का पूजन होता है, लक्ष्मण जी का पूजन होता है, सीता जी का पूजन होता है, शिव जी का होता है, गौरी जी का होता है, गणेश जी का होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का नहीं होता है। उस कारण हमको यही समझ में आता है कि ब्रह्मा जी ने धर्म की स्थापना में कोई सहयोग नहीं। सृष्टि की तो रचना की, लेकिन सृष्टि की रचना में बहुत से ऐसे दुर्गुणी लोग पैदा हो जाते हैं जिनको हम असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं तो सृष्टि के संचालन में बाधा होती है। मनुष्य को होना कैसा चाहिए? जिस प्रकार से ब्रह्म के गुण हैं, पुरुषार्थी, परमार्थी, शतोगुणी, समदर्शी, भूतवत्सल, तपस्वी, वेदविद, 9 गुणों से परिपूर्ण, ये सारे गुण किसके हैं? ब्रह्म के गुण हैं। और साथ में ब्रह्म अपरिग्रही भी है, हमसे कुछ नहीं लेता। हम क्या देते हैं? सूर्य को, क्या देते हैं? चंद्रमा को, क्या देते हैं? नदियों को, क्या देते हैं? पहाड़ों को, क्या देते हैं? पृथ्वी को। और हमारा सब ये सहयोग करते रहते हैं। इसका मतलब परमात्मा अपरिग्रही है, कुछ नहीं लेता, पुरुषार्थी है, परमार्थी, सारे ये सद्गुण हैं। जब मनुष्य इन सद्गुणों को छोड़ देता है, इसके विपरीत चलने लगता है, तो असुर कहा जाता है। वेद में भी यही कहा गया
असुराणाम ते लोका, इस लोक में जो असुर लोग हैं वो कौन है? असुराणाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता, जो अंधों की तरह से कार्य करते हैं, तमोगुणी होते हैं। तो क्या होते हैं? वो समाज को विकृत करते हैं। तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, तो वो कैसे अंधे लोकों में जाते हैं, अंधेरे लोकों में जाते हैं। तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के च आत्महनो जना, जो आत्मा का हनन कर देते हैं, काम क्रोध लोभ से जो वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे सारे लोग असुर कहे जाते हैं। और होना क्या कैसा चाहिए? परमात्मा के गुणों के अनुसार चलना। वेद में लिखते हैं, सामवेद यजुर्वेद में, कि कुर्वन्ने कुर्वन्ने वेह कर्माणि, हमें परमात्मा के अनुसार चलना चाहिए। जिजी विशेक्षत समाह, हमें परमात्मा के अनुसार चलना चाहिए। अगर नहीं चलते हैं तो फिर क्या कहते हैं, करते हैं कि हम दुर्गुणों में फंसते चले जाते हैं। एवं त्वयि अन्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, यजुर्वेद में ऐसा कहा गया। अगर हम परमात्मा के गुणों के अनुसार चलते हैं तो हम दुर्गुणों में फिर नहीं फंसते हैं। अगर हम उनके अनुसार चलते हैं तो यही हम कल्याणकारी सबसे रास्ता होता है, इसके अलावा और कोई मार्ग है नहीं। तो हमें तो इसमें बाकी सबका तो योगदान है, लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता तो हैं, लेकिन समाज सुधारक नहीं है। असुरता को समाप्त करने में उनका कोई योगदान नहीं है। समाज की सेवा करने में कोई योगदान नहीं है। इसलिए उनका कोई स्थान कहीं नहीं मिलता है। कहीं पर कोई मंदिर ब्रह्मा जी का नहीं बना, कहीं पूजन अर्चन नहीं ब्रह्मा जी का होता है। उसका यही कारण हमारी समझ में आता है। तो शिव जी कहते हैं कि देखिए, आप सब लोग इस बुलावे में, इस आश्चर्य में मत पड़िए कि हमारा स्थान नहीं मिला, हमारा स्थान नहीं लगा, मेरा कोई पूजन अर्चन नहीं हो रहा है। इसके चक्कर में मत पड़े। ये सोचें कि सीता और राम का विवाह कितनी समस्याओं के बीच, कितने प्रयासों के बीच ये संपन्न हुआ। तो वही शिव जी कहते हैं सभी देवी देवताओं से, क्या कहते हैं? शिव समझाए देव सब जनिया चरजु भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुवीर विवाह। हृदय में धीरज धरकर विचार करो कि सीताराम जी का विवाह संपन्न हो रहा है। इसके लिए कितने प्रयास किए गए, आप विचार करें। अगर शुरू से देखें तो धरती, सारे देवतागण विष्णु जी के पास गए और वो ब्रह्मा जी के पास गए, सबने भगवान की स्तुति की। तब उन्होंने कहा कि हम राजा दशरथ के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गए। मनु शतरूपा ने कितना बड़ा तप किया। उन्होंने कहा था कि हम आपके पुत्र के रूप में, कितना बड़ा तप किया था, हजारों बरस का तप किया।
तब ये आज घड़ी आई है कि दोनों लोगों का विवाह संपन्न हो। असुरता को समाप्त करके देवत्व की स्थापना में दोनों लोग जुट करके काम करेंगे। एक तरफ तो भगवान राम जी हैं जो गुण मंदिर सुख पुंजा, गुणों के मंदिर सुख का पुंज है, और दूसरी तरफ सीता जी भी कैसी हैं? उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी, ऐसी सीता जी है। सर्वश्रेयस करीम, सभी का श्रेष्ठ करने वाली सीता जी। जनकपुरी में उन्होंने ऐसा ही कमाल दिखाया कि वहां के सारे लोग नर नारी कैसे थे? धर्मशील थे, ज्ञानी थे, गुणवान थे, संत थे, पवित्र आत्मा थे। पुरनर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये सीता जी का कृत्य था। तो कहते हैं हृदय विचार उदीर धरी, उसी रघुबीर विवाह। अरे ये देखिए कि कितना पवित्र संबंध हो रहा है, इस पर विचार करिए। अपने अपने हमारा भाग नहीं लगा, ये नहीं हुआ, वो इसके चक्कर मत पड़िए। और ये कैसे हैं? इनके अगर गुणों को आप, दोनों लोगों के गुणों को अगर आप सुने, अपने हृदय में उसको गुनगुनाएं, अपने हृदय में उसको बार बार कहें और उसको जीवन में उतार लें, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। यहां नाम से मतलब केवल नाम से नहीं, सीताराम कह दीजिए चारों पदार्थ हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, उनके गुणों को जीवन में उतारने से यह सब संभव होता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि जिनकर नाम लेत जग माही, और सकल मंगल मूल न साही। जिनका नाम लेते, नाम का अर्थ यहां सीताराम जी के गुणों से है। गुणों का नाम लेते लेते, गुणों को मन में गुनगुनाते गुनगुनाते, गुणों को जीवन में उतारने से और उस रास्ते पर चलने से, जैसा भगवान राम और सीता जी चले हैं, अगर आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो चारों पदार्थ आपके हाथ में हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये आपके मुट्ठी में हो जाएगा। जिनकर नाम लेत जग माही, वो सकल मंगल मूल न साही। सारे मंगलों की जड़ ही नष्ट हो जाएगी। वो करतल हो ही पदार्थ चारी, मुट्ठी में तुम्हारे ये चारों पदार्थ आ जाएंगे, मुट्ठी में हो जाएंगे। मुट्ठी में हो जाने का मतलब निश्चित रूप से आपको ये चारों पदार्थ मिल जाएंगे। कौन? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तैसी राम कहू का हमारी, काम के हरि शिव जी ने यही कहा कि वही सिया राम है जिनके गुणों को अपनाने से और उनको जीवन में उतारने से चारों पदार्थ, चारों जो ये हमारे पुरुषार्थ हैं, ये हमारे जीवन में उतर आते हैं। यही उत्तरकांड में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है कि भगवान राम के गुणों को सुने, उनको गुनगुनाएं, उनको जीवन में उतारें, तो आप के सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। तो आज के ये प्रसंग में हम सब लोगों को चाहिए कि हम सुकृति बने। सुकृति बनने से पुण्य बनता है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि भगवान राम सीता के गुणों को अपनाएं। उनके गुणों को अपनाने से जीवन के सारे अमंगल दूर हो जाएंगे
और धर्म अर्थ काम और मोक्ष की हमें प्राप्ति हो जाएगी। इसको हम मजबूती से अपने जीवन में उतारें और पालन करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।